नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा। हम बातें करेंगे अभी 6 to 12 ऑफ दिस मंथ की। हम बातें करेंगे इस आने वाले हफ्ते की। हम जानेंगे 7th को होने वाला मरकरी का ट्रांजिट कैसा होगा, जो मकर राशि में ले रहे हैं प्रवेश, किस तरह से स्थितियों पर डालेंगे असर। साथ ही हम देखेंगे अन्य जो ग्रह हैं वो उनके कंजंक्शन से, उनकी उपस्थिति से क्या कुछ पड़ रहा है हमारी आपकी कुंडलियों पर प्रभाव। जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। और जैसे ही हम एरीज की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर वीक है ये आपके लिए एक खुशी की खबर लेकर आ रहा है, बिकॉज वी कैन से दिस डिफिकल्ट पीरियड इन योर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड दिस वीक। तो यह वीक जो है एक अच्छी खुशखबरी के साथ शुरू होगी। A promising career path is ahead of you. So if you are trying to get some new job, तो आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी सी सिचुएशन। ऑलरेडी भी आप अगर किसी जॉब में हैं तो वहाँ भी सिचुएशन अच्छा होगा। यहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव आउटलुक पर ध्यान देना है। अभी आपको अपनी छवि, अभी अपनी स्थिति पे ध्यान देना है। Some of your wrong doings can weigh down the atmosphere in your relationship. So try कि हमारे जो पारिवारिक संबंध है या आत्मीय संबंध है, उन संबंधों के बीच कड़वाहट ना आए, उन संबंधों के बीच तिक्तता ना आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बैलेंस एंड नॉट टू स्पॉइल एनीथिंग वाइल वी आर सेइंग और ऑरेटिंग एनीथिंग। तो आप कोशिश कीजिए बुरे शब्द या ऐसा कोई भी शब्द जो वाणी की तरह लगे उससे बचा जाए। यह हफ्ता आपके लिए एक सोशली भी एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, तो आप सामाजिक कार्यों में रुचि या भागीदारिता दिखाएंगे। साथ ही आपके बच्चों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी सफलता भरा साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करें मंगल के बीज मंत्र, आप डोनेट करें समथिंग विच इज़ रेड, और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़े के लिए, टॉरस के लिए। टॉरस यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यह जो समय है दैट विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और आपके पास ये एक मैसेजिंग भी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल इस्तेमाल कर ले जाएं। इट मे यू हैव सम न्यू जॉब ऑफर एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अट्रैक्टिव भी आपको अपील करेंगे, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखेगी। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि yes you have or you will have some kind of opportunity to grab some new resources of income, लेकिन आपको यहाँ पर finally trust के साथ चीज़ें करनी है। Like if you are trusting within yourself, या आप किसी भी कार्य के साथ जब जुड़ रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल एक भरोसे के साथ वो नींव रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। यह जो हफ्ता है प्यार की स्थितियों में भी आपके लिए इसी विश्वास की डिमांड करता है कि आप चीज़ों पर बिल्कुल रुके, अपने प्रिय के साथ अच्छे वक्त गुजारें। बच्चों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते थे तो यकीन मानिए यह हफ्ता आपको अचानक से एक सडन और अनएक्सपेक्टेड वे में खुशियां ला कर देगा। सो बहुत अच्छी शुरुआत में कह सकती हूँ। यह हफ्ता काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पॉजिटिवली हैंडल करने की कवायद कर रहा है। इस हफ्ते आर्थिक गेन की भी एक स्थिति बनती है, क्योंकि बुध की बदलती स्थितियों से आपको मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको करना क्या है कि कर्म के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो ट्राई टू डोनेट समथिंग ऑन वेडनेसडेज, और अगर कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र कीजिए। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं तीसरी जोड़ी के यानी जेमिनी की। और जेमिनी के लिए ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि यह जो हफ्ता है ये आपको फोकस करने के लिए कह रहा है कि आप कनेक्ट करें लोगों से, लोगों के विचारों से, क्योंकि इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप कई एक लोगों से अगर मिलते हैं, कई एक लोगों से अगर जुड़ते हैं तो आपके कार्य में एक तेजी आएगी। साथ ही यह जो हफ्ता है ये आपको कई सारे प्रॉब्लम रिलेटेड जो आपका पास्ट रहा है उससे आगे बढ़ जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। सो it will help you to gain some solutions and it will help you to move forward. यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो वर्क है, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क होता है तो ऑफ कोर्स आपके लिए
एक हायर इंटेलेक्ट की शुरुआत है। यह जो समय है आपको बहुत सारे गेन्स देगा, आपके लिए न्यू हॉराइजन्स ओपन करेगा। इस हफ्ते आप कुछ भी एक बड़ी ड्रीमिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जो आपके रिलेशनशिप हैं उसमें एक नई शुरुआत की जाए, लाइक एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे से प्यार। आप चीज़ों की एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से यह समय खुशनुमा गुजरेगा। इस हफ्ते आप घर से बाहर निकलते और एंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए उजली चीज़ों को डोनेट, और अगर आप चैंट कर सकते हैं तो करिए शुक्र के बीज मंत्र। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। कैंसेरियन जोडियक्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि यू विल नीड टू मेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दिस वीक इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो यह हफ्ता आपको वह तय कर लेना है। यहाँ पर ऑफ कोर्स जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे राय जरूर लीजिए। यहाँ पर ऑल्दो यू हैव मेनी ऑब्लिगेशंस एज यू मैनेज टू सेव टाइम एंड सेव मनी ऑल्सो, लेकिन फिर भी आप अगर किसी नई चीज को शुरू करने के लिए उद्यत हैं तो आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, लोगों से बात कीजिए, देन यू कैन स्टार्ट एनी न्यू वेंचर्स। यहाँ पर इस हफ्ते यू विल एंजॉय लव, फ्लर्टिंग, मीटिंग विद न्यू पीपल। तो एक अच्छा आरामदायक हफ्ता उस लिहाज से भी मैं इसे मान सकती हूँ। यहाँ पर आप मुझे बहुत सारी चीज़ें में फन करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इट मे यू विल प्लान टू गो समवेयर, और एटलीस्ट किसी पार्टी में तो जरूर ही आप जाएंगे। यह हफ्ता आपके लिए प्रोफेशनल एक्शंस के साथ साथ पर्सनल कनेक्शंस की भी कवायद कर रहा है। सो ऑफ कोर्स दिस वीक यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड you feel joy and peace in your life. So this week violet color is your favorite color and the number is 7. हम बात करते हैं अपनी पांचवी जोड़ी यानी लियंस के लिए. लियंस के लिए हेल्थ का कोई इशू नहीं है, आप बहुत कूल नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव किसी किसी समय होगा. यही नहीं, परिवार के सदस्यों के बीच रहते हुए भी कई एक बार आपको लगेगा जैसे चीजें बिल्कुल एक दिशा की ओर जा रही है, आप दूसरी दिशा की ओर कर नहीं पा रहे या सोच नहीं पा रहे. यहाँ पर आफ्टर एवरीथिंग डूइंग एवरीथिंग आपको ये महसूस कई एक बार होगा कि आप बहुत सारी चीजें खुद के लिए नहीं कर पाए. यह जो हफ्ता है आपको आपकी एनर्जी को बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो आई कैन से दिस वीक इज योर ओन साइन and it gives you a balance in your moods, in your joy, in your working areas. तो ये बड़ा मिला जुला और एक संतुलित सा हफ्ता जिसको आप बिल्कुल एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. ऑफ कोर्स ये आपके पेट्रोनाइज करने का जो आपका नेचर है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएगा. साथ ही ये आपके जो भी मिशन है, जो भी वर्क है, उसकी बाउंड्रीज तय करने की ताकीद भी देता है. सो यू विल ट्राई टू फाइंड सम बॉर्डर लाइन व्हाइल यू आर गोइंग टू आस्क सम मनी और हेल्प फ्रॉम अदर्स. यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आप थोड़े से अपनी चीज़ों के लिए एक चेंज भी लेकर आए. लाइक कई एक बार हम अपने माइंडसेट के अनुसार सोच लेते हैं कि सामने वाले का रिस्पॉन्स ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो आप कई एक बार दूसरों से कुछ भी उम्मीद करने से पहले उस उम्मीद को एक बार अपने मन में फिर से विचार कर लें. यह हफ्ता लेकर आएगा आपके लिए कई सारी रेमेडीज. लाइक लाइफ में आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम से तो रेमेडीज लेकर आ ही रहा है. साथ ही कई अन्य रेमेडीज लाइक आर्थिक लाभ की स्थितियां बनेंगी. कई एक ऐसी चीजें भी बनेंगी जहां पर हो सकता है कि आप उसमें बहुत सारा धन खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं. लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि इस हफ्ते आपको अपनी मन को तसल्ली देने के अलावा अपने विचारों के स्तर पर भी चीजों को परख कर करने की जरूरत होगी. यहाँ पर अगर कर सकते हैं तो आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें. आपके लिए इस हफ्ते फेवरेबल होगा ब्लड रेड कलर एंड द नंबर इज 1. हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में. और कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, इस हफ्ते आपसे लोग बहुत उम्मीद करेंगे कि आप उनकी तारीफ करें.
आप उनसे कहें कि यस यू आर एबल, यू आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि ये हम सबके लिए एक सीख होती है। पर ये इस हफ्ते आपके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसा कहने से आपके साथ के लोग प्रसन्न होंगे और वो जीवन में बेहतर की ओर बढ़ पाएंगे। आपको दूसरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और इस हफ्ते अगर आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो निश्चित मानिए आपको ना सिर्फ खुशी मिलेगी बल्कि एक अलग तरह की संतुष्टि भी आप महसूस करेंगे। यह पर्टिकुलर टाइम जो है ये आपके पुराने निवेश, किसी पैतृक संपत्ति या किसी जमीन जायदाद की वजह से आपको लाभ दिलाएगा। इस हफ्ते मिलने वाला लाभ जो है वो लॉन्ग टर्म में निवेश की स्थितियों की तरफ जाएगा और आप एक सैटिस्फैक्शन फील करेंगे। आपके अंदर में या अंतः मन में वो सैटिस्फैक्शन घर करेगा। हालांकि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी नाराजगी शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ पाने में थोड़ा असफल साबित हो रहे हैं। यह जो स्थितियां बन रही हैं, इन स्थितियों में मैं आपको सलाह दूंगी कि एक दूसरे को समझे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू डिसाइड एनीथिंग। सो डिफेंड योर एनी कंडीशन विदाउट अग्रेशन और विदाउट कन्फ्रंटेशन, बट क्लेम इट इन अ डिप्लोमेटिक मैनर। सो एकदम आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव या आपको बहुत ज्यादा उत्तेजना के साथ नहीं जवाब देना है। So some suspicions towards your soulmate can cause conflicts also. तो आपको वहां भी सचेत होने की आवश्यकता होगी। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एक कूल और काम स्थितियां हैं वो डिस्टर्ब होंगी, और इसकी वजह से आप कई एक बार अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो उन स्थितियों में भी आपको अपने अंतःकरण से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी कि कैसी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो अच्छी चीजें हैं वो है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ ही आपके आर्थिक दृष्टिकोण से इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब तो ये हफ्ता आपको नई तरह के जॉब ला कर देगा, या आप किसी नई तरह के स्थितियों में आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज क्रीम कलर and the number is 12। हम बात करते हैं लिब्रास की, एंड दिस वीक यस आई कैन से कि ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला वीक है। while the beginning of this week is relaxed and very easy, but after 2 days it might you feel some difficulties। यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज भी देख रहे हैं, some past problems जो भी थी वो ऊपर सतह पर आ जाएंगी और वहां भी आप यू फील प्रॉब्लमेटिक। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो लाइफ की कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आपके फिर से रीथिंकिंग की नीड मुझे दिखाई देती है, तो बहुत इमोशनल ना होते हुए थोड़ा स्पिरिचुअली भी आप चीज़ों को सोचेंगे तो आप उसका एक हल देख पाएंगे। कई एक बार लाइफ की जो स्थितियाँ होती है वो स्थितियाँ हमें इशारा करती हैं कि हर चीज़ की रेमेडी हम व्यवहारिकता से नहीं ढूंढ सकते। कभी कभी आध्यात्म में जाके, स्पिरिचुअलिटी में जाकर आप उन चीज़ों का कारण खोजने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई एक रास्ता निकल कर आएगा। यहाँ पर इट मे न्यू कॉन्टैक्ट्स एट योर वर्क गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मूव क्लोजर टू योर गोल्स। सो आर्थिक स्थितियाँ बेहतरी की ओर मूव करेंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। अदरवाइज लव लाइफ में भी चीजें काफी आगे बढ़ेंगी। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो इट मे कि आप शादी की तरफ बढ़ जाएं, और अगर आप किसी सोलमेट की तलाश में थे तो निश्चित रूप से इस हफ्ते आपको कोई ऐसा सोलमेट जरूर मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, और स्कॉर्पियंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक इज अ गुड टाइम फॉर इम्प्लीमेंट। तो आपने कोई भी योजना बनाई थी उसको एग्जीक्यूट करने का यह समय है, उसको इम्प्लीमेंट करने का यह समय है। यहाँ पर it may you have some new ideas for your businesses or any kind of work। तो कोई भी बिजनेस प्लान अगर आपके पास था तो ऑफ कोर्स इस हफ्ते उसके एग्जीक्यूशन की ओर आप मूव करेंगे, या आपके मन में ऐसा आएगा। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ में, आपके हाउस में, आपके पर्सनल लाइफ में चीजें जो है वो बेहतरी की ओर मूव कर जाएंगी। जो इश्यूज थे
आपका अग्रेशन की वजह से, आपके एंगर की वजह से वो भी डाइल्यूट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यू रियलाइज दैट यू नीड टू सीरियसली चेंज द वे यू मैनेज योर मनी एंड प्रॉपर्टी। सो आपको फाइनेंशियल सेटबैक्स से बचने के लिए आपको खुद ही ऐसा लगेगा, आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए स्थितियां और सहज हो जाएंगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र कीजिए। कर सकते हैं डोनेट तो यू कैन डोनेट एनीथिंग विच इज व्हाइट। आपको जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी नवी राशि यानी सैजिटेरियस। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस वीक विल स्टार्ट विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। सो यू विल फाइंड सम न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जहां पे आप खुद को प्रसारित या प्रकाशित करने की स्थिति में आते हैं। सो लाइक इट मे आई कैन से इट ले अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ योर करियर। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी ये बात कह देना चाहती हूँ जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, एक ऐसा बड़ा बदलाव दिखता है आपके स्थितियों में, तो उन स्थितियों को आप यह कहकर दरकिनार ना करें कि वी आर ऑलरेडी इन जॉब। अगर आप जॉब में हैं तब भी कुछ एक स्थितियाँ नएपन का आभास देंगी या आपको वहां से आगे लेकर जाएगी। सो इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए फाइनेंशियल और बिजनेस एरियाज में थोड़े से अनप्लीजेंट सीन है। लाइक आपने जो कुछ भी प्लानिंग किया था वो उस तरह से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पर लॉन्ग रन में वहां भी गेन्स आएंगे क्योंकि सिचुएशंस जैसे ही बदलेंगे वैसे वैसे चीजें मूव ऑन होंगी। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी जब तक बुध की स्थितियां निगेटिव थी आपके लिए चीजें बहुत निगेटिव चल रही थी, पर आफ्टर सम डिलेज यू विल क्रिएट एडिशनल थिंग्स इन योर वर्क। तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी उन स्थितियों के आने तक अपने प्रयासों में तेजी रखें। इट मे कि यू विल गो समवेयर, इट मे यू विल हैव सम रोमांटिक ट्रिप, आप अपने प्रिय से मिलने जाएं या आप अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने जाएंगे इस हफ्ते, या इस हफ्ते उसका एटलीस्ट प्लान करेंगे। यह हफ्ता आपको आपके स्वास्थ्य कारणों के लिए भी रिलैक्स कर रहा है। सो यू विल फील ब्लेस्ड दिस मंथ। फाइनेंशियली भी चीज़ों पे अगर आप होल्ड बना कर रखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स यानी हमारी 10वीं राशि। कैप्रिकन्स को ये असर दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि वहां बुध टर्न होकर जा रहे हैं। सो इन दिस वीक यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एलिवेशंस, लाइक आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो एक्सेलेंट वे में आगे बढ़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आपको मानसिक रूप में एक स्ट्रेंथनिंग फील होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप और लव वंस जो है वो आपके क्लोज आएंगे, आपसे वो सारे लोग जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अलग हो गए थे। इस हफ्ते इफ यू आर अ सिंगल वन देन न्यू लव एडवेंचर्स विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यू फील कनेक्शंस, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग इंटीमेट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी स्थितियां, मैं कह सकती हूँ कि कैप्रिकन्स इमोशनल होकर अपने पास्ट की कुछ अननेसेसरी चीज़ों को अपने साथ नर्चर करने की कोशिश करेंगे। और हालांकि मैं ऐसा करने की किसी को भी सलाह नहीं देती कि आप बहुत पीछे छूट चुके किसी चीज़ को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो कई एक बार वो गैप्स आपके रिलेशंस में होते हैं। बट ये हफ्ता मकर राशि वालों को कुछ पुरानी यादें लेकर देगा। हो सकता है कोई पुराना साथ अब तक फिर आना चाह रहा होगा और आप उसके लिए अपने अंदर एक प्लेस भी बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते अगर आप छात्र हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो प्लीज बी हरी, क्योंकि यह जो समय है ये बिल्कुल आपको कवायद दे रहा है। बुध आपके लग्न में है और ऐसी स्थितियों में आप जिस भी चीज में जिस भी लर्निंग प्रोसीजर में जाना चाहते हैं क्विकली वहां चले जाइए, क्योंकि ये कमिंग 20 डेज इज फॉर यू ओनली। हम बुध को ऐसे भी लर्निंग्स के लिए सबसे माकूल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे वो लग्न में बैठा हो तो किसी भी तरह के
लर्निंग प्रोसीजर्स में अगर हम इनरोल होते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए स्थितियाँ बेहद सकारात्मक हो जाती हैं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है मेहंदी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता जो है कई सारे ऑब्स्टिकल्स और टेंशन्स के बाद एक थोड़ा रिलैक्समेंट लेकर आ रहा है। इस वीक यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम सुपीरियर्स, ऑल्दो इवन आपके पार्टनर्स और कलीग्स जो पिछले हफ्ते तक आपसे चिढ़ते हुए नजर आ रहे थे, इस हफ्ते आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर गिवन न्यू डायरेक्शंस दैट विल अलाउ यू टू सेट you exit course of career. So if you want to pursue your career, जो भी पुराना आपका प्लेस है वहीं या कहीं और जाकर इस हफ्ते स्टार्स आपको उसमें मदद करेंगे। साथ ही आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेस्ट कंडीशंस की ओर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको अननेसेसरी के एक्सपेंडिंग नेचर से बचना चाहिए। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप के मामले में भी कोशिश करनी चाहिए कि इनिशिएटिव्स ले, कि आपके लव्ड वन जो भी हैं, इफ़ यू वांट टू अटैच विद देम सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। कई बार आपकी खामोशी, आपका चुप होना कई रिश्तों को ख़त्म करने में हेल्प कर जाता है। सो ट्राई टू कम्युनिकेट। ये हफ्ता आपके लिए लेकर आ रहा है एक बेहतरीन सुझाव कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें, पर आप अपने आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यह हफ्ता आपको दे रहा है बेस्ट कलर पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ी यानी पाइसिन के बारे में। और इस फरवरी के इस हफ्ते में यू विल फील मेनी काइंड ऑफ थिंग लाइक आप बहुत सारे निगोशिएशंस, बहुत सारे बिजनेस ट्रैवल्स या कई सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेन यू कैन फील। बुध आपके 11वें भाव में यानी लाभ के भाव में चले गए हैं और इसकी वजह से ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनकर आएंगी जहां पर यू विल फील सम काइंड ऑफ गेन। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़े ह्यूज गेन्स, लेकिन ट्राई टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म मैनर कि आप कहीं बहुत दीर्घावधि निवेश की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। पाइसेस के लिए मैं ये ताकीद करूंगी कि आप बहुत पॉजिटिव होकर किसी भी चीज़ को ना सोचें, क्योंकि कई एक बार हम जिसे बांधने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा जल्दी हमारे हाथ से छूट जाता है। तो ट्राई कि नॉट टू बाउंड एनीवन। किसी रिलेशनशिप में आप बहुत जोर से ना पकड़ें कि चीज़ें आपके हाथ से छूट जाए। यह हफ्ता आपको अपने वर्क की स्थितियों में काफ़ी उन्नति देता हुआ नजर आ रहा है। इवन आप अपने वर्क के लिए सराहना भी पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की चीज को लेकर लापरवाही न बरतें। लाइक अगर आपको कोई काम असाइन किया गया है तो उसको आप बिल्कुल ढंग से एग्जीक्यूट करें। इस हफ्ते जो लोग अकेले हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई आए, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको आपके घर के करीब से ही कोई प्यार करने वाला लेकर देगा। आप हो सकता है कि आप अपने कार्यों के बीच में ऐसे किसी आकर्षण से खुद को बचा ना पाएं, तो आपको इसके लिए ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि इस हफ्ते जीवन में बहुत सारी स्थितियां सकारात्मक रूप से चेंज लेंगी, लेकिन फिर भी आपको इस पर्टिकुलर टाइम में कोशिश करना है कि आप अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल खड़े रहें, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा कलर है, दैट इज डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ आप कमेंट बॉक्स में भी कोई जेनरिक क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। मुझे बताइए अपने फीडबैक्स में कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ें और ऐड ऑन की जाए। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।